विप्रबलं च विद्यानां राज्ञां सैन्यबलं तथा वित्तबलं च वैश्यानां शूद्राणां परिचर्यका। महाराज, चारों वर्णों का अलग अलग कार्य शास्त्रों में बांटा गया है। ब्राह्मण की शोभा कब होती है? उसके ज्ञान से। विप्रबलम च विद्यानां, ब्राह्मण का बल है उसका ज्ञान, विद्या। राज्ञां सैन्य बलम तथा, वही एक राजा का बल है उसकी सेना। वित्त बलम च वैश्यानां, वैश्य का बल है धन। अतः शूद्राणाम परिचर्यका। इन तीनों वर्णों को सनातन धर्म की रक्षा करनी है एकजुट होकर के, और शूद्राणाम परिचर्यका, और तीनों वर्णों का सहयोग करना है शूद्र को। शोभन्ते विद्याया विप्राः क्षत्रिया विजयाश्रया श्रेयोनुकूलदानेन लज्जाया कुलांगना। एक ब्राह्मण की शोभा होती है उसके विद्या से, क्षत्रिय की शोभा होती है उसके वीरता से, वैश्य की शोभा होती है दान प्रवृत्ति से, और गृहिणी नारी की शोभा होती है शील आचरण से। तीनों वर्णों को सनातन धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, जिसके लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्योंकि आहार निद्रा भय शांततित्वं सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषामधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चार चीज जो है मनुष्य में और पशु में एक समान पाई जाती है। आहार, मनुष्य भोजन करता है तो पशु भी भोजन करता है। निद्रा, मनुष्य सोता है तो पशु भी सोता है। यदि मनुष्य को भय है, डर है, तो पशु को भी डर है। मनुष्य के अंदर शांतित्व है तो पशु के अंदर भी शांतित्व है। परंतु ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम, एक ज्ञान ही ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि मनुष्य ज्ञान से हीन हो तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे ब्राह्मण का कार्य है ज्ञानोपदेश करना, उस मार्ग पर चलना अन्य तीन वर्णों का काम है। धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण उपदेश करे और उस पर चलना तीनों वर्णों का काम है। परंतु श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेई पथ चलत सबे सुख पावे। बोलते हैं जो मार्ग साधु और श्रुति दिखाएं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो बोले महाराज, श्रुतियों का मार्ग और साधु का मार्ग क्या अलग अलग है? तो बोले नहीं, जो साधु होते हैं वो वेद अध्ययन करते हैं, श्रुतियों का अध्ययन करते हैं, उसके पश्चात उसे अपने आचरण में लाते हैं, तत्पश्चात दूसरे को उपदेश देते हैं।
इसलिए उन्हें आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य किसे कहते हैं तो बोले आसमंता चिनोति चयनम करोति इति शास्त्रार्थम आचरित स्वयं आचरती थी आचार्य। जो स्वयं आचरण करके दूसरों के आचरण प्रतिष्ठित करे उसे आचार्य कहा जाता है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को उस गुण को स्वयं धारण करना होगा। जिस गुण का वो उपदेश दे रहे हो, जैसे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, अपने धर्म के लिए अटल रहना चाहिए, तो उस गुण को स्वयं भी धारण करें। जिस प्रकार एक ब्राह्मण जो है वो एक वृक्ष है और ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है संध्या। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ब्राह्मण का मूल है संध्या, जड़ संध्या है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष हो तो उसे हरा भरा रखने के लिए उसके जड़ में पानी डाला जाता है, ना कि वृक्ष के ऊपर, ना कि पत्तों के ऊपर, उसके जड़ में पानी डाला जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण रूपी वृक्ष का जड़ है संध्या, जिसे ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। 3 काल की संध्या होती है, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन